अस्सलामुअलैकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, इस वक्त मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। मूली के पराठे बनाए हैं अम्मी ने और साथ में है मेरे हाथ की चाय। उसके बाद मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ। कौन सा? It's first case of the new coronavirus variant in Oh my God. Omicron in a woman. चलें भाई, हम जा रहे हैं छत पर। धूप बहुत ज़्यादा है और मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। अब हम करेंगे बालों को ड्राई। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि सूरज जो है वो पीछे, आपको नज़र आ रहा होगा, तो पीछे मेरे बालों पे पड़ेगा और इस तरह से मेरे बाल जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। ये वाला ज़्यादा अच्छा आता है ना साइड। हम लोग यहाँ की पिक्चर्स लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आती है ये जगह ना, बहुत अच्छी पिक्चर आती है। और मैंने ना छत की सफाई भी की अभी दोबारा से ना। तो अभी बिलाल से मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो बिलाल ने कहा कि यार छत तो बड़ी साफ़ लग रही है। मैंने कहा हाँ, अभी मैंने सफाई की और जिस दिन मैंने सफाई की थी बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी छत बहुत बड़ी है। ये अभी एक साइड है और ये दूसरी साइड है और पीछे गैलरी है। ये ना कुंडेली कहते हैं शायद इसको ना। तो ये मुझे मिली है, मैंने सोचा कि इसको नीचे ले जाके इसको धोऊंगी अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर पानी भर दूंगी ताकि परिंदे पानी पी लें। पहले भर के रखते थे लेकिन काफ़ी दिन से छत पे आना नहीं हुआ तो इसलिए तो इसमें मैं पानी भरती हूँ ताकि परिंदे पानी पिएं और दुआ दें हमें। सही है, तो मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ और इसको मुझे करना है वॉश। चलो भाई। और अब मैं बना रही थी पोटैटो कटलेट। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये सारी वेजिटेबल्स और चिकन और ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। तो आप लोगों ने वीडियो को देखना है लाजमी और ट्राई करना है इस रेसिपी को। अब्दुल्ला सामने देख के खेलो। और पिटी कर हाउ का अब्दुल्ला की चाय आ गई। बफ आ गई। बफ पीऊंगा, बोलो मैं बफ पीऊंगा। बोलो मैं बफ क्या पियोगे अभी? चाय चाय। चुप हो जाओ। अब अब्दुल हक को खेलते खेलते भूख लग गई थी तो अब्दुल हक ने कहा कि भाई उनको मैगी खानी है। तो यहाँ पे मैं सूप का चटपटा फ्लेवर बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर है। पहले मैं सिर्फ कनौर के नूडल्स खाती थी लेकिन अब मैं सूप की फ़ैन हूँ। तो ये मैंने नूडल्स बनाए अब्दुल हक के लिए
और जनाब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सर्दी लग रही थी, उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कराची में सर्दी हो गई है और हम ब्लैंकेट में हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रही ब्लैंकेट से निकलने की। फाइनली बिस्तर से बाहर आ गई हूँ मैं और यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, पफ पेस्ट्री। अच्छा ये बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे बाकर खानी होती है, तो बहुत मज़े की है। तो ये हम लोग खा रहे थे और साथ में था केक। तो ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट। चाय के साथ हम लोगों ने केक और ये बाकर खानी खाई। केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। अच्छा मुझे इम्तियाज़ के केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्थडे केक भी, और ये जो सिंपल फ्रूट केक होते हैं या ब्राउनीज़ होती हैं, ये मुझे इम्तियाज़ की बहुत अच्छी लगती हैं। फ़्रेश होती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। अच्छा जनाब मेरी सिस्टर का बर्थडे था और उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस साल बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो मैंने सोचा कि उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करती हूँ। जब वो घर पे नहीं थी तो फिर मैंने ये डेकोरेशन कर ली थी। अच्छा मैंने कभी भी नहीं की ये ख़ुद से कि मैं डेकोरेशन कर रही हूँ या फिर मैं केक ऑर्डर कर रही हूँ, सब बिलाल करते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसा कि मैंने अपने व्लॉग्स में बताया था कि बिलाल लाहौर गए हैं, तो इसीलिए मैंने सब ख़ुद से किया और मेरी सिस्टर को पसंद आया, तो भाई मेहनत वसूल हो गई। उसके बाद हम लोगों ने रात में बर्गर ऑर्डर किए और फिर हमने पार्टी की अपनी। देखो ये हमारी बर्गर पौड़ी हो रही है और ये हमारा बर्गर लेट नाइट। तो जनाब ये है सुबह का टाइम और मैं अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अम्मी को मिलाद में जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता, कभी भी लाइट चली जाती है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, हमारे एरिया में तो बिल्कुल नहीं है, थैंक गॉड। तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं अम्मी के कपड़े प्रेस करके रख रही थी क्योंकि अम्मी को जाना था। और अम्मी हो या पापा दोनों के कपड़े मैं ही प्रेस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अम्मी मुझसे कोई काम कहती हैं तो वो इट मीन्स वो मुझ पे ट्रस्ट करती हैं कि भाई जैसा मैंने कहा है वैसा ही मुझे मिलेगा काम। और नेक्स्ट डे बिलाल आने वाले थे कराची, तो आप लोग नेक्स्ट क्लिप देखिए। चल चल ब्याबे रेडी रहना, पीछे हो जाओ पीछे। आराम से थोड़ा सा पीछे जाओ। बिलाल सुबह जल्दी आने वाले थे, सुबह 6 बजे बिलाल कराची पहुंच जाते, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मैं रात में ही कढ़ाई बना के रख देती हूं बिलाल के लिए, क्योंकि बिलाल नाश्ते में पराठे के साथ लाजमी सालन लेते हैं और मैं भी, तो इसीलिए मैंने रात में ही कढ़ाई बना के रख दी थी बिलाल के लिए। और उस दिन तो वही हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, नींद भी नहीं आ रही थी, बार बार बिलाल के मैसेजेस आ रहे थे और मैं उनको बताती जाती थी कि भाई इतना रह गया अब आपका सफ़र, क्योंकि मैंने ट्रैकर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था सोच सोच के कि भाई बिलाल कल आएंगे, बातें करेंगे। और वहाँ वालों को तो बिलाल उदास कर कर आ गए थे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। 1 महीने बाद में बिलाल से मिली थी, तो ये कढ़ाई मैंने बना ली थी। अच्छा जी, तो हम लोगों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि बिलाल सुबह ही आ गए थे और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आँखें नहीं खुल रही थी।
मेरी सिस्टर्स मुझे उठा रही थी कि तुम्हारा दोस्त आ गया उरूसा, तो मैं जल्दी से उठ गई और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, बातें की और मैंने दोपहर में फिर मैक्रोनी बनाई क्योंकि हम लोग लेट उठे थे। और फिर यहाँ पे रात में डिनर में बना रही हूँ मटर के चावल क्योंकि बिलाल को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने मटर के चावल बनाए और साथ में रायता। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं क्योंकि इतने दिन बाद बिलाल के साथ खाना खा रही थी, क्योंकि मैं बिलाल के साथ ही खाना खाती थी और बिलाल का और जो मेरा बॉन्ड है ना वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड वाला है। तो इसलिए बिलाल के जाने से मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और बिलाल आ गए थे तो मैं खुश हो गई थी। तो ये मैंने चावल बनाए और उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई मैं बिलाल के लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिलाल को आज सब कुछ बना के दे दूँ तो ये मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और ये मैंने कॉफ़ी को इतने अच्छे से बीट किया था ना, इतनी मज़े की बनी थी। और कॉफ़ी को आप जितना अच्छे से बीट करोगे ना, कॉफ़ी उतनी टेस्टी बनती है। और उसके बाद फिर मैंने ये शक्करकंदी बनाई, तवे पे बनाती हूँ मैं इसको, बहुत अच्छी बनती है। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।